श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक है परमात्मा, दूसरी है उसकी अनादि शक्ति, तीसरा है जगत और चौथे है हम। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, शक्ति को कुछ नहीं चाहिए, जगत को कुछ नहीं चाहिए, हमको सब चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे? पहले हम इस जगत में जो जो चाहिए उसको प्राप्त करने का बहुत प्रयत्न करेंगे और प्राप्ति होगी भी। लेकिन एक समय ऐसा आता व्यक्ति के जीवन में, हमने इतना सारा प्राप्त किया, क्या जीवन में कृतकृत्यता आ गई? कब तक के वही तम्बाकू वही चूना रगड़ के खाएंगे? दूसरा है कि नहीं जीवन में? तो ऐसा व्यक्ति फिर धीरे धीरे जगत से उपरत होने लग जाता है। तो जगत से उपरत होना ये हमारे जीवन में ईश्वर का पहला अनुग्रह है। और ये उपरति दो प्रकार से आती है, एक तो समझदारी से और दूसरी भगवान के अनुग्रह से। समझदारी से ऐसी आती है कि हमने अपने जीवन में अपने अनुभूतियों का, उपलब्धियों का, रिश्तेदारों का बड़ा विश्लेषण किया कि आज तक हमने क्या पाया दुनिया में। ऐसे लगता है क्या कि बस सब कुछ पूरा हो गया? तब व्यक्ति इस मार्ग में बदल जाता है। दूसरा ईश्वर का अनुग्रह कैसा है? जैसे अर्जुन पर भगवान कृष्ण ने अनुग्रह किया था प्रथम अध्याय में। भगवान ने क्या किया? अर्जुन जब कहता है कि दो सैन्यों के बीच में मुझे ले जाओ, मैं जरा देख तो लूँ किसके साथ मुझे युद्ध करना है। तो भगवान ने सब जगह छोड़ दी और अर्जुन का रथ ले गए भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, माने अपनों के पास। मनुष्य अपनों से जितना दुखी होता है उतना परायों से नहीं होता। देखो महाराज, जिसको जिसको हमने अपना मान के रखा है वही हमारे दुख का कारण है। और इसीलिए भगवान ने वहाँ एक लीला करी कि उसके सामने एक मोह का प्रसंग निर्माण कर दिया। तुमको युद्ध करना है ना, करो अपनों से। अब सवाल ये है कि हमारे जीवन में अपने कौन है जिसके कारण हम अपने जीवन के दिशा को बदल सकते हैं? तो वो है अपना मन। मनुष्य अपने मन के कारण जितना दुखी होता है उतना और किसी के कारण दुखी नहीं होता। तो साधना शुरू होती है जब हमको ये समझ में आ जाए कि हम ये मन के ऐसे गुलाम बन गए हैं कि ये मन हमको नचा रहा है। देखो, तो साधना कहाँ से शुरू होती है? अपने मन को नियंत्रण करने से। तो मन को नियंत्रण करने का तात्पर्य क्या है? पहले मन के इस एनाटॉमी को, ढांचे को समझ ले। क्या है ये मन का चक्कर? देखो, कितने साधक लोग ये मन को लेकर के अपने विचारों को साक्षी भाव से देखते हैं और ये विचार कभी खत्म नहीं होंगे। तो गड़बड़ी कहाँ है?
क्या बताया था? अपने मन को देखो। अब मन और मन के विचारों में क्या फर्क है? देखो, विचार बदलते हैं, मन वही है। हमारी प्रायोरिटीज बदल गई, हमारी वैल्यूज बदल गई। मन तो वही है ना। बचपन बदल गया, मन वही है। जवानी बदल गई, मन वही है। बुढ़ापा बदल गया, मन वही है। तो हमको ध्यान देना है मन के तरफ। तब हमको ईश्वर की कृपा से एक दिन पता चलेगा कि हम विचारों के कारण दुखी नहीं होते, हम विचारों के प्रवाह के कारण दुखी होते हैं। देखो, अभी अपने रायपुर में चारों तरफ इतना पानी हो गया, नदियां बह रही थी। पहली भी तो नदियां बह रही थी, कोई मरा थोड़ी उसमें। तो फिर ये जो प्रवाह है विचारों का, इसके द्वारा हम बह जाते हैं। देखो, तो अपने मन के नियंत्रण को लाने के लिए ये 3 बातें समझनी है। पहले, हमारे मन में पर सेकंड कितने विचार आते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स पर सेकंड, कितने विचार आते हैं। दूसरी बात, इन विचारों की दिशा कहाँ है। तीसरी बात, इन विचारों का प्रवाह कितना तेज है। चौथी बात, इन विचारों की क्वालिटी क्या है। देखो, इधर हमारा ध्यान जावे तब पता चलता है कि हमारे जो विचार है वो किसी एक वस्तु को पकड़ करके, कौन सी वस्तु को पकड़ते हैं? जिसको हमने महत्व दिया है, और उस वस्तु को पकड़ करके इतने तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लग जाते हैं कि बाकी सब भूल गए, और इन विचारों के प्रवाह में हम बह जाते हैं। तो करना क्या है? अपने इन विचारों के प्रवाह को रोकना है। और विचार दुनिया के हैं, तो अब विचारों के क्वालिटी को रोकना है। 2 बातें हो गई, विचारों का प्रवाह और विचारों की क्वालिटी, दोनों को रोकना है, बदलना है। तो क्या करें? 2 प्रकार के विचार हैं। एक प्रकार का विचार वो है जो दूसरे विचार को जन्म देता है, और दूसरा विचार वो है अपने आप में पूरा है। देखो, सुबह उठ गए, 1 कप चाय चाहिए, हो गया क्या पूरा विचार? नहीं। कहाँ मिलेगी? सुबह कौन उठता है? कहीं ना कहीं तो चाय का ठेले वाला होगा ही। जरा घूम के आते, देखते कहाँ मिलता है। क्योंकि मुझे 1 कप चाय चाहिए, ये अपूर्ण विचार है। चाय ये अपूर्ण वस्तु है। तो जो विचार अपूर्ण के बारे में होते हैं, जो विचार दूसरे विचारों को जन्म देते हैं, इन विचारों का प्रवाह शुरू हो जाता है। और फिर ये हमारे मन को एक आदत गिर जाती है अनावश्यक विचार करने की। देखो महाराज, और ऐसा विचार करते करते होता क्या है, हम अपने आप से बोलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अपने से बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, कोई जरूरत नहीं, कोई सुन भी नहीं रहा, बोले जा रहे। देखो, फिर ऐसे लोग अपने आप को सेंटिमेंटल कहते हैं। सेंटिमेंटल माने मेंटल होने की प्रिपरेशन है। तो अपने आप से बोलेंगे, अन्य व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। देखो, तो हमको करना क्या है? इधर ध्यान देना है कि अपने विचारों के प्रवाह को रोकना है, और इसीलिए विचारों को ऐसा विषय दे कि जो अपने आप में परिपूर्ण हो। तो क्या करें? परिपूर्ण केवल परमात्मा है। तो भगवान का नाम लो,
श्री राम जय जय राम। अब इसके बाद दूसरे विचारों के आने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप में पूरा है। जैसे हाईवे में बढ़िया रोड होता है, हम जाते हैं स्पीड से और कोई बीच में ऑब्स्टेकल नहीं है, तो धीरे धीरे आदमी को तंद्रा हो जाती है और फिर बीच में झपकी आती है, एक्सीडेंट होते हैं। तो क्या करते हैं लोग, बीच में स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं। स्पीड ब्रेकर लगाया तो झटका लगा, अरे बाप रे। इसी प्रकार से अपने ये अनावश्यक विचारों के प्रवाह में बीच में भगवान का नाम का स्पीड ब्रेकर डाल दो, तो धीरे धीरे ये विचारों की स्पीड कम हो जाती है। देखो महाराज, ये जो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं ना, ये पुस्तकों में नहीं होती, अपने अंदर ढूंढनी पड़ती है। तो हमको इन विचारों के प्रवाह के गति को कम करना है। एकदम बंद नहीं होगा। चलती हुई गाड़ी को एकदम फट से ब्रेक लगाओ तो झटका लगता है ना, वैसे नहीं होता, धीरे धीरे शांति से हो जाएगा। और ये करते करते फिर हमको मन के विचारों से परेशान होने का जो स्वभाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और ये ओवरनाइट नहीं होगा, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। और फिर एक बार हम इस मन पर कार्य करने लग गए, तब पता चलता है मन जब अव्यक्त रहता है और अव्यक्त रहते हुए भी कार्यान्वित रहता है, तब हम अपने आप से बोलते हैं। और जब मन व्यक्त हो जाता है तो अन्य से बोलते हैं। दो बातें हो गई। तो बाहर के जगत में बोलना या अपने आप से बोलना, ये मन का ही व्यापार है और कुछ नहीं है। इस प्रकार से जब हम इस मन को समझते हैं, मन को शांत किया समझदारी से, और फिर जब ये मन शांत हो जाता है, तब हमारी उपासना परिपक्व हो गई। भगवान की पूजा करना, पोथी करना, उसके बाद भगवान के नाम का जप करना। कई लोग नियम से पढ़ते हैं, रामचरितमानस, कोई पोथी पढ़ता है, अच्छी बात है। लेकिन इस उपासना का प्रभाव क्या है? प्रभाव है, पहले हम शांत रहने लगेंगे। छोटी मोटी चीज़ को देकर के जो रिएक्शन करने की आदत है वो खत्म हो जाती है। अब देखो हम लोगों का कैसा है, अननोइंगली हो जाता है। समझो कोई आदमी लेट आया इधर में, हम देखेंगे कौन है, कोई जरूरत है देखने की। किसी का फोन बज गया, किसका फोन बजा, अच्छा बहुत महत्व की इंफॉर्मेशन दी, कंट्रोल ही नहीं है। वी आर ऑल वर्किंग विद डिफॉल्ट सेटिंग्स। अरे दुनिया को आग लगने दो ना। देखो ये कथा आती है भगवान वशिष्ठ जी और जनक महाराज के संदर्भ में। वशिष्ठ जी भगवान अपना सत्संग कर रहे थे, तो सभी लंगोटीधारी बाबा जी पहुँच गए और जनक महाराज नहीं आए थे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी वो नहीं आए, उनको आने दीजिए, फिर शुरू करते हैं। तो सभी बाबा जी खुश खुश करने लगे, देखो राजा है ना, इसलिए वेट कर रहे हैं। हम हमारे लिए कौन वेट करता है, हम तो बेकार है ना, हमारे पास क्या है। अब भगवान वशिष्ठ जी को तुरंत समझ में आ गया क्या गड़बड़ी। और जब जनक महाराज आ गए और बैठे और उनका सत्संग शुरू हुआ, और वशिष्ठ जी ने अपने योग शक्ति से एक ऐसा दृश्य निर्माण कर दिया कि सब जगह आग लगी हुई है। और उन्होंने कहा कि अरे जनक देखो, वहाँ तुम्हारे महल को आग लगी, चारों तरफ आग लगी, जाओ कुछ करो। तो जैसे आग का नाम सुना तो सभी लंगोटीधारी भागे अपने अपने कुटिया में कि कहीं कुटिया की कोई चीज़ जल न जाए। जनक महाराज शांत बैठे रहे। और जब ये सब लोग जाके आए तो देखा कुछ आग नहीं लगी थी,
जनक जी शांत बैठे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये है योग की स्थिति। हमको किसी भी कारण से डिस्टर्ब नहीं होना, हमको दुनिया से कुछ मतलब नहीं। जितने भी साधु संत हो गए, क्या उनको देश के प्रति, धर्म के प्रति प्रेम श्रद्धा नहीं थी क्या? हम ही बड़े 30 मार का निकल गए। इसीलिए इस मन को धीरे धीरे अपने आप में वापस लौट के आना है। और जब ये मन ऐसा लौट के आता है तो त्रितय भोक्ता वीरेशः, फिर हम सभी अनुभूतियों में, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो, या सुषुप्ति हो, या समाधि हो, हम इस सब का दर्शन करेंगे, लेकिन इसके द्वारा प्रभावित न हो करके। जागृत आई तो कोई लाभ नहीं, सपना आया तो कोई लाभ नहीं, सुषुप्ति आई तो कोई हानि नहीं, समाधि लगी तो कुछ छोड़ा नहीं। जैसे समुद्र पर जब लहरें आती है तो समुद्र को कोई मिलता नहीं, कोई लाभ नहीं है। अब जब लहरें टूट जाती है तो कोई हानि नहीं, नुकसान नहीं। देखो संतो, क्या ऐसा नहीं है अपना जीवन? बचपन आके चला गया, क्या लाभ क्या हानि? जवानी आके चली गई, कौन सा लाभ कौन सी हानि? ये केवल समझना है, करना कुछ नहीं है। जैसे आप लोग बैठे हमारे सामने, अब आप समझो 100 है तो 100 के जगह पर 10,000 लोग बैठे, तो क्या हमारे आंखों पर बोझा होगा? अरे बाप रे, इतने आदमियों को देखने आंखें दुख गई। नहीं। सिद्धांत क्या है? प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि इनके प्रकाशक हैं, इनके द्वारा प्रभावित नहीं होते। देखो, और एक स्टेप आगे चलो। जब इंद्रधनुष्य देखते हैं तो इंद्रधनुष्य को देखने के बाद कभी मन में ये विचार आता है क्या, या एक छोटा सा टुकड़ा काट करके बच्चों को दे देंगे? नहीं, उसका आनंद लेते हैं लेकिन इच्छा नहीं करते। जगत का आनंद लो, लेकिन इच्छा में फंसना नहीं। देखो, ऐसा जब हमारा आध्यात्मिक जीवन का प्रकार शुरू हो जाता है, तब ये सूत्र समझ में आएगा, त्रितय भोक्ता वीरेशः। तो जो त्रितय का तात्पर्य हो गया अनुभव की वस्तु, वस्तु का अनुभव और अनुभव करने वाला, इन तीनों के प्रकाशक है हम। देखो, शब्द जो सुन रहे हैं, शब्दों का जो ज्ञान है और जो शब्दों को सुनने वाला है, इन तीनों को हम जानते हैं ना। देखो, बहुत सरल है, ये कठिन नहीं है। त्रितय भोक्ता वीरेशः। और ऐसा करते करते फिर व्यक्ति अगली स्थिति में आता है, विस्मयो योग भूमिका। फिर उसके जीवन में विस्मय है। विस्मय ये है कि कोई विस्मय है ही नहीं। कौन सी खास बात है, ये तो होते ही रहता है। विस्मय उसको होता है जिसने कुछ अनएक्सपेक्टेडली प्राप्त किया हो। हमको कुछ प्राप्ति नहीं करनी है, बढ़िया चल रहा है। विस्मयो योग भूमिका, यहाँ तक हमने देखा था। अब 13वें सूत्र में कहते हैं, इच्छा शक्ति ही उमा कुमारी ईदृश से योग भूमि का समापन्नस्य योगिनः। इस प्रकार की योग भूमिका जिस योगी ने प्राप्त कर ली है, अब उसकी स्थिति, उसका वर्णन करते हैं। इच्छा शक्ति ही उमा कुमारी। इच्छा शक्ति का तात्पर्य है कि जो
शिवजी की, जो भगवान की, जो ब्रह्म की, जो परमात्मा की शक्ति है, अनंत शक्ति है, पोटेंशियलिटी है, वो उसमें जागृत हो गई। देखो, इसीलिए साधु संत कैजुअली कुछ बात कह देते हो, कैसा जाता है। देखो, उस दिन हमने आपको बताया था ये वाणियों के बारे में। वैखरी वाणी में वस्तु और शब्द अलग अलग है, जागृत अवस्था। फिर मध्यमा वाणी में वस्तु और शब्द दोनों विचारात्मक है, स्वप्नावस्था। फिर पश्यंती वाणी में शब्द और उसका अर्थ अभी अलग अलग नहीं हुए। इसीलिए साधु संत जब किसी शब्द का उपयोग करते हैं तो वो वस्तु वहाँ प्रकट हो जाती है, अलग अलग नहीं है। जैसे हमने ये ट्राइपॉड की एक टांग खींची तो दूसरी अपने आप आ जाएगी साथ में, कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो, तो ये कब होगा? जब हम वैखरी वाणी से जागृत अवस्था से उपरत हो गए, जब हम मध्यमा वाणी स्वप्न से उपरत हो गए। जागृत अवस्था संग्रहात्मक होती है, स्वप्नावस्था संबंधात्मक होती है। वस्तुओं का संग्रह होता है और व्यक्तियों के साथ संबंध होते हैं, और ये जो संग्रह और संबंध है यही बंधन है। देखो, संबंध बंधन ही है, सम्यक बंधन संबंध। और इसीलिए जब भी हम बोलते हैं ये दो ही चीज़ों को लेकर के बोलते हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और फिर मेरे ये इतने बच्चे, इतनी पत्नियां हैं, इतने ये शुरू हो गए। ये दो को हटा दो, मुक्त हो गए। इसलिए इच्छा शक्ति उमा कुमारी। अब इसकी व्याख्या करते समय इसको साधु संत दो तीन प्रकार से बताते हैं। पहले ही बात बताते हैं कि यह जो है इसको कहते हैं अभेदास, या जो इसमें भेद नहीं है। कैसे? अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अलग अलग है क्या? नहीं। शक्ति को आपने वश किया तो आप शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी के दृष्टि से जगत में एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचना। कैसे? आपने समुद्र में छलांग लगाई, छलांग लगाने के बाद फिर लहरों से परेशान होने लग गए। फिर आपने सोचा क्या करें, फिर जहाँ लहरें थी वहीं आपने समुद्र में डुबकी लगाई और चले गए अंदर 10 फीट 20 फीट। जैसे आप गहराई में चले जाओगे समुद्र के, वहाँ एक भी लहर नहीं होती। तो हमको करना क्या है? हमारे वृत्तियों के प्रभाव से हम परेशान हैं, तो हमको करना क्या है? गहराई में चले जाओ। मन की गहराई को ही चैतन्य कहते हैं। जैसे समुद्र के गहराई में लहरें नहीं होती, देखो, उसी प्रकार से मन की गहराई क्या है? ऊपर का जो स्तर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कौन आए क्यों गए, क्यों शट अप। मन के गहराई में पहुंचो, ना धोखा लेना ना माधो का देना। इसमें करना कुछ नहीं है बाबा। हम लोग अपने व्यास पर बैठे हैं, पेरीफेरी पर बैठे हैं। आपने देखा होगा ना, जायंट व्हील जो होते हैं ना, बड़े क्या कहते हैं मुझे पता नहीं उसको, उसमें जो लोग बच्चे लोग बैठते हैं, हम बड़े भी बैठते हैं, और वो जोर से घूमता है। तो जब वो नीचे जाएगा तो पेट पे कैसा होता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा।
इसी प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व के पेरी पर बैठे हुए हैं और वहाँ से घूम रहा है संसार, परेशान है, दुखी है। फिर उस पेरी से निकलो और सेंटर में आ जाओ, जिस हब पर ये सब स्पोक लगे हुए वहाँ शांति है। इसी प्रकार से हम रोज करते हैं। पहले दुनिया की वस्तुओं को छोड़ा, फिर संबंधों को छोड़ा, फिर अपने कार्यकलाप को छोड़ा, फिर अपने देह को छोड़ा और अपने आप में आके बैठे, सेंटर में आके बैठे। सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में ना लाभ है ना हानि है, ना सुख है ना दुख है। देखो, अब यहाँ तक यदि पहुँच गए और यहाँ रहने का अभ्यास हो गया, तब एक दिन ईश्वर की कृपा से समझ में आता है, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। ऐसा नहीं है क्या? रूप रंग दृष्टि में है, दृष्टि मन में है, मन चेतना में है, चेतना चैतन्य में है, तो सब उसी में तो है। इसीलिए ये जो इच्छा उमा कुमारी का तात्पर्य है, यह जो अभेद की स्थिति है, ये अपने जीवन में उपलब्ध हो जाती है जैसे जैसे हम सूक्ष्मता से अपने मन के परे चले जाए। इसका दूसरा अर्थ बताते हैं, भेदा भेद स्थिति। जब तक के हम जगत में हैं, तब तक के जगत के अनुसार व्यवहार करें। भेदा भेद स्थिति का अर्थ ये नहीं करना है कि जगत में व्यवहार करते समय वेदांत की बात कर रही, नहीं, व्यवहार की बात करो। आपका नाम क्या है? नाम किसका? नाम रूप मिथ्या। नहीं, मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए क्योंकि हमको यह रजिस्टर में लिखना पड़ता है, मैं तो अजन्मा हूँ। अच्छा, आप यहाँ किस लिए आए? डिसेंट्री के लिए। अजन्मा को डिसेंट्री नहीं होती, जाओ यहाँ से। तो जगत में व्यवहार करना है तो वही बातें करनी है। कई बार लोग इसमें गलत हो जाते हैं। आपका देह कहाँ का है? सीधा नहीं पूछेंगे आप कहाँ के हो, आपका देह कहाँ का है, देह को पूछो, कुछ नहीं मालूम। तो ये ऐसी जो भाषा होती है ना, ये सब गलत है, इससे निकल जाओ। तो भेदा भेद स्थिति क्या है? इच्छा शक्ति उमा कुमारी, इसमें हम अनेकता में एकता देखते हैं। देखो, भेद है व्यवहार के समय, लेकिन ये भेद के कारण भेद भावना निर्माण नहीं होती। डिफरेंसेस आर परसीव्ड बट देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंसेस। ये दूसरा अर्थ है इच्छा शक्ति उमा कुमारी। और तीसरा अर्थ है कि ये जो इच्छा शक्ति है भगवान की, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। तो हम द्वैत में आकर के भगवान की उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे और कोई किसी से कंप्लेन नहीं, जो भी हो रहा है हरि इच्छा। इस प्रकार से यह जो योगी है, इसके दृष्टि में ये तीन परिवर्तन संभव है। एक तो ईश्वर की इच्छा से जीवन चल रहा है, दूसरी बात भेद का दर्शन होते हुए भी जगत के साथ जागतिक व्यवहार करना है, लेकिन अपनी बैठक पक्की है। और तीसरी अद्वैत की स्थिति है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, अपने स्वरूप में निष्ठावान है, अन्य की प्रतीति ही नहीं। जैसे पानी के दृष्टि से ना समुद्र है ना लहरें हैं, ना समुद्र कारण है ना लहरें कार्य है। तो पानी के दृष्टि से कार्य कारण मिथ्या। इसी प्रकार से जो अद्वैत में स्थिति हो गई है, उसके लिए कार्य कारण मिथ्या है। और फिर ऐसे जो संत महात्मा है, उनका जीवन एकदम मस्त रहता है। अच्छा महाराज, ये होने के पश्चात
अब अगले सूत्र में एक बड़ी महत्व की बात बताते हैं। ईदृशस्य महेशस्य, ऐसे जो योगी है जिन्होंने इच्छा शक्ति उमा कुमारी को प्राप्त किया है, दृश्यम शरीरम। आप सबके सब सूत्र देखेंगे इसमें एक शब्द दो शब्द है। एक 5 रुपये की नोट पर सब लिख पाओगे आप, इतने छोटा है। तो दृश्यम शरीरम, ये संपूर्ण जगत जो है, दृश्य, दृश्य का मतलब जिसको हम लोग अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं उसको दृश्य कहते हैं। दृश्यम शरीरम, सबका सब जगत ऐसे योगी के लिए अपना ही देह है। अपना देह का तात्पर्य क्या हो गया? जहाँ जहाँ हमने जिसको जिसको मैं के रूप में ग्रहण किया है उसके प्रति हमारे मन में घृणा नहीं होती। सिंपल रूल है। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण आपको देते हैं। एक बार हम बम्बई दिल्ली में थे और जैसे आप लोग बैठे, सामने एक पंजाबी लड़की बैठती थी, बड़ी अच्छी थी और बिल्कुल एकाग्रता से सुनती थी। तो तीसरे दिन हम कहीं नाश्ते के लिए गए, वहाँ वो आ गई। हमने कहा तू यहाँ भी पहुँच गई, यहाँ लेक्चर थोड़ी है। बोले स्वामी जी ये मेरा घर है। मुझे तो मालूम नहीं होता कौन कहाँ ले जाते हैं। तो उन्हें ठीक है, फिर बोले मम्मी को बनाने दो, तू मेरे साथ बैठो। मेरे साथ नहीं बैठी, मैं तुम्हारा हाथ दे दो। उसके नाखून लंबे लंबे थे, लाल लाल थे। तो मैंने कभी किसी नाखून इतने नज़दीक से नहीं देखे थे। तो मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उससे नाखून से खेलने लग गया। हमने कहा तुम लोग ये नाखून लाल कैसे करते हो यार? क्या इसको खून में डुबोते हो या खून पीते हो? हमारे तो नाखून लाल नहीं हो रहे, ऐसा क्यों है? और इतने लंबे लंबे होते हैं, इसको खाद पानी करती हो क्या? अब वो इतनी अनकम्फर्ट, स्वामी जी नहीं, नहीं नहीं मुझे सिखाओ यार, मुझे मालूम नहीं ना, मुझे तो सीखना है सब कुछ। फिर नाश्ता नुश्ता करके हम चले गए। दूसरे दिन सत्संग को आई हो और देखा मैंने उसके नाखून कटे हुए थे, एक भी नाखून नहीं। मैंने सत्संग के बाद, या कहाँ फेंक दिए वो नाखून? कितने सुंदर थे, इतनी मेहनत करके तुमने बढ़ाए थे, कहाँ गए? तो हमें जी मैंने काट दिए, मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था। हमने कोई बात नहीं, 2 नाखून मुझे अच्छे लगे। क्या? ने हाँ, बोले मैंने तो फेंक दिए। अब देखो सिद्धांत की बात, जब नाखून शरीर का हिस्सा है तो सौंदर्य और प्रेम का देखो आश्रय है, और वही नाखून देह से अलग हो गए, कचरा हो गए। कितनी सरल बात है। साधु संत किसी से प्रेम नहीं करते, उनको प्रेम होता है। जैसे माँ बेटे से प्रेम नहीं करती, प्रेम होता है। कारण क्या है? एक ही है, वो बेटा जो है वो मेरा एक्सटेंशन है। ये है सूक्ष्मता। और इसीलिए उनके जीवन में सहजता आ जाती है। स्पॉन्टेनिटी इज अ साइन ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू द डिवाइन। जीवन में सहजता आ जाती है, किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं। इसीलिए यहाँ कहते हैं ऐसे जो योगी है दृश्यम शरीरम, जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये है सार्वत्म्यानुभूति। जैसे अपने देह को देखो, पैर हाथ नहीं है, हाथ पेट नहीं है, पेट नाक नहीं है, नाक पीठ नहीं है, पीठ सर नहीं है, अलग अलग है ना, लेकिन सबके प्रति आत्मभाव है। और इसीलिए जब हाथ जा करके गाल को खुजलाता है तो गाल ये नहीं कहता थैंक यू डियर, मैं कब से खुजला रहा था। नो। तो जितनी सहजता से
हमारा हाथ अपने चेहरे के पर जाकर के खुजलाता है, उतनी ही सहजता से साधु संत इस जगत में रहते हैं। कारण ये है, इच्छा दृश्यम शरीरम, जो भी है वो केवल अपना ही विस्तार है। मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम। इसीलिए समुद्र को किसी भी लहर के प्रति राग द्वेष नहीं हो सकता। सुनामी आई तो समुद्र ने कहा ठीक है अगली बार आओ, बात नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। और कोई छोटी सी एक लहर हो तो बेटा आ जाओ, धीरे धीरे आना, गिरना नहीं। यह जो सार्वत्म्यानुभूति है, इसी को भक्ति शास्त्र कहते हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देहाभिमान गल गया माने अब ये देह मैं हूँ, बाकी के देह मैं नहीं हूँ, यह भ्रांति मिट गई। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, तब समझ में आता है सब में वही जीवन प्रकट हो रहा है। देखो जैसे माँ और बेटा अलग अलग है देह की दृष्टि से, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से क्या है, बेटा मेरा ही है। इसीलिए बेटे को जब भूख लगती है तो माँ परेशान होती है। ये जो है अपने आप को इस पिंजड़े में हमने जो बांध के रखा है, इससे खुल करके सबके साथ एक हो गए, दृश्यम शरीरम, ऐसे योगी के लिए। और आप देखेंगे ऐसे जो महात्मा होते हैं, उदाहरण के लिए हमारे गुजरात में चले जाइए आप, वहाँ एक स्थान है जहाँ जलाराम बापा का मंदिर है, जेतपुर या कुछ तो भी है। वहाँ का जो बोर्ड है ट्रस्टियों का बड़ा सुंदर है। मुख्य ट्रस्टी भगवान विष्णु, व्यवस्थापक ब्रह्मा जी, फाइनेंस कुबेर। और वहाँ कहीं भी स्पष्ट लिखा है किसी भी प्रकार का दान न करें। वहाँ पैसा नहीं लेते, चिट्ठी नहीं फाड़ते, और चावल दाल क्यों कुछ नहीं। 12 महीने 24 घंटे जो भी जाए उसको खाना मिलता है। उनके लिए ऐसा नहीं यहाँ केवल इतने ही लोगों के लिए खाना बना हुआ है, बाकी के आते हैं तो बाहर जाके खाना, ऐसे नहीं। देखो संतो, और ये अपने आप होने लग जाता है, करना नहीं पड़ता, क्योंकि विस्तार हो गया। तो जैसे खुजली आई तो विचार नहीं करना पड़ता, खुजलाओ कि नहीं, खुजलाओ कि नहीं, उसने मुझे कहा तो नहीं, मैं क्यों खुजलाऊं, अपने आप हो गया। क्योंकि दृश्यम शरीरम, तो उनके दृष्टि से, ऐसे ज्ञानियों के योगियों की दृष्टि से अनात्म भाव समाप्त हो गया। तो शरीरम जो दृश्य है होते हुए भी वो सबके साथ एक है। तो जैसे हमारा शरीर हमारे लिए दृश्य है, फिर भी हम हैं, इसी प्रकार से दृश्यम शरीरम। अच्छा, इसका दूसरे प्रकार से पढ़ो इसको, तो शरीरम दृश्यम। पहले ये प्रकार से हमने पढ़ा दृश्यम शरीरम, अब उल्टा पढ़ो शरीरम दृश्यम। माने अब यह जो देह इत्यादि है, शरीर माने तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं। जो दृश्य है वो अनात्मा है। इसीलिए देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य है जागृत अवस्था का प्रभाव समाप्त हो गया। जागृत अवस्था के प्रभाव का तात्पर्य है कामनाओं का बोझा हमारे सर पर है।
जागृत अवस्था में रहना माने केवल अपने कामना को पूरा करने का असफल प्रयत्न। पूरी जिंदगी इसी में जाती है और इसी को लेकर के हम अपनी उपासना करते हैं कि जब तक मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगी। ये बकवास है, ये उससे कुछ नहीं होता। देखो, ऐसे जिद्दी होकर के भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए। ये बात हमने हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज से सीखी। एक बार हमारे मित्र थे, कलकत्ते में दक्षिणी थे, बड़े घनिष्ठ मित्र थे। हम अपना घूम घाम करके 2-3 महीने के बाद वापस गए। तो वहाँ जाने के पश्चात हम गए उनके पास मिलने के लिए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो बीमार है। हमने कहा ठीक है, हम बात करेंगे। बोले धीरे से, उनको कैंसर हो गया है, वो यहाँ बिस्तर पर लेटे हैं, उनका हाथ उठाओगे तो टूट जाएगा, इतनी उनकी कंडीशन है। तो अब दूर से ही उनसे करना, वो सुनते हैं कि नहीं हमको पता नहीं। तो मैं गया वहाँ, देखा वो मच्छरदानी के अंदर में पड़े हुए, सांस चल रही है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने धीरे से उनके हाथ को हाथ लगाया और फिर मैंने ये ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, ये जप किया ताकि वो ठीक हो जाए। ये सब होने के पश्चात फिर बैठने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। स्वामी अखंडानंद जी का सत्संग का वहाँ पहुँच गया। तो हम ऐसे बैठे हुए थे, 10-12 लोग हम भी बैठे थे। पहली बार उन्होंने पूछा और मैंने पहली बार प्रश्न पूछा। दैट वाज द ओनली क्वेश्चन आई एवर आस्क्ड एनीबडी इन माय लाइफ। मैंने ये पूछा कि महाराज जी, मैंने ऐसे किया तो मुझे ये पूछना है, ये ठीक था कि गलत था? तो उन्होंने बताया, जो हो गया उसके बारे में विचार मत करो, समझो, सीखो। क्या सीखना है? भगवान को पता नहीं क्या कि किसके लिए क्या योग्य है? आप उनके काम में क्यों दखल ले रहे हो? देखो, करनी है तो सेवा करो, लेकिन भगवान पर दबाव मत डालना। कोई भी काम दबाव से करो तो गलत होता है। सेवा करो, उनको मदद करना है करो, उनके वाइफ को मदद करना है वो करो, उनके घर में वो करो, लेकिन भगवान पर दबाव मत डालना। हम लोग यही करते हैं। मेरा लड़का या यदि शादी नहीं करेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। भगवान कहता अच्छा, खाने की समस्या छूट गई। इस चक्कर में मत पड़ना। उपासना इसको नहीं कहते, ये जिद्दी बना है और आदमी इसके बाद ज़्यादा ही जिद्दी हो जाता है। देखो, और इसी जिद्दीपन के कारण हम किसी के प्रति मन में ऐसा कुछ कड़वा भाव पकड़ के रखते हैं कि जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। ध्यान से सुनना, जिस अंतःकरण में कड़वापन किसी के भी लिए मजाक में भी, एक बार भी, सपने में भी होगा, तो ऐसे अंतःकरण में प्रभु प्रकट नहीं होते। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सत्य यही है। देखो, जैसे कोई लड़की बहुत सुंदर हो, परफेक्ट, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटा सा वो सफ़ेद दाग हो, ल्यूकोडर्मा का, उसका सबका सब सौंदर्य कैंसिल हो जाता है ना। और वो जो ल्यूकोडर्मा का दाग है वो रोग नहीं है, वो केवल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो कंटेजियस भी नहीं है। इसी प्रकार से सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी के भी प्रति मन में मजाक में भी द्वेष हो तो वहाँ प्रभु प्रकट नहीं होंगे। अगले बार कहीं मंदिरों में जाओ तो यही मांगना भगवान से कि भगवान हमारे अंतःकरण को ऐसे शुद्ध बना दो, हम तो हार गए। किसी के भी प्रति मन में द्वेष ना हो।
और जिसके प्रति द्वेष है उनका नाम लेकर भगवान को कहो, भगवान इसके प्रति मुझे इतना द्वेष है, ऐसे लगता है कि रोज इसके भी एक एक पार्ट की चटनी बना करके खा लो नमक मिर्ची डाल के। भगवान अब मैं चटनी खा खा के तंग आ गई, इस द्वेष को निकाल डालो, बहुत हो गया। आप जिस व्यक्ति का स्मरण करते हो उसके प्रति द्वेष हो, आपको कभी प्रसन्नता नहीं हो सकती। द्वेष करना ही है ना, भगवान का करो ना। रावण ने किया, कंस ने किया, अरे घटिया का क्या द्वेष करना है, स्टैंडर्ड का द्वेष करो। देखो, प्रेम के द्वारा जितना व्यक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करता है उससे ज्यादा गहरा प्रवेश व्यक्ति करता है द्वेष के द्वारा। इसीलिए प्रेम तो टूट जाता है, द्वेष टूटता नहीं। कई जगह आपने देखा होगा ना, मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा, वो जी खास बात है, हु केयर, नोट डाउन, इसके मन में चल रहा है। मैंने एक जगह देखा था, एक बूढ़ी अम्मा अपने छोटे भाई के यहाँ रहती थी जिंदगी भर, उसका जीवन बड़ा कठिन रहा। तो छोटे भाई ने पूरा देखभाल किया अपने बहन का, उसके बच्चों का, उसका जो पति था वो भयानक था, फिर भी सब कुछ किया, लेकिन मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूँगा, एक ही बात। सब कर रहा है, बात नहीं करेगा। जब वो इस कमरे में उस कमरे में चला जाएगा। जब वो मर रही थी तो उसके मन में एक ही बात थी, भैया ने मेरे लिए सब किया, मेरे से बात क्यों नहीं करता। उस समय भी इसने बात नहीं करी, मैंने कसम खाई है मैं बात नहीं करूंगा। अरे राम 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 राम, कितनी घृणा, कितना द्वेष। इसीलिए दृश्यम शरीरम, शरीरम दृश्यम, ये जगत जो है उसको इतना सीरियसली मत लेना। ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, ये सब अपने ही मन की कल्पना है। देखो, और विशेष करके आप जो शादीशुदा लोग हैं उनको इसका ध्यान रखना है। जब लेडीज हो जाती है 45 के करीब आगे पीछे, अनदर 5-10 ईयर्स, उनका हार्मोनल बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है। दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट। उस समय ये पति का कर्तव्य है कि उसको समझ ले। ये ज्ञानी लोग समझते नहीं, अपने को बड़े ही शहाने समझते। जितने भी डाइवोर्सेस होते हैं वो इसी उम्र में होते हैं। देखो संतो, उसी प्रकार से ये आदमी जो होता है जब 52-54 साल से आगे बढ़ गया, 56 या 60 साल तक के, उस समय उसका गड़बड़ी हो जाता है। तो एक दूसरे को समझकर ही साथ रह सकता आदमी, प्रेम से नहीं रह सकता। तो शरीरम दृश्यम, ये शरीर को लेकर के हम इतने दोस्त दुश्मन निर्माण करते हैं, संग्रह निर्माण करते हैं, संबंध निर्माण करते हैं। जिसने ये समझ लिया है कि इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं, तो इसके 2 सिद्धांत निकले। देखो, ये 2 सिद्धांत ठीक से समझ लेना। जगत को लेकर के हमारे शास्त्रों में ये 2 बातें बताई है। एक है जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या। दूसरी बात, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। अरे यार, 2 बातें। अभी तो कहा जगत मिथ्या है, अब आप कहते कि जगत ब्रह्म है, तो ब्रह्म मिथ्या हो गया। नहीं, इसका तात्पर्य निकालो। किसी वस्तु को हम मिथ्या माने क्या, जिसका अनुभव होता है लेकिन जो वस्तु होती नहीं उसको मिथ्या कहते हैं। तो ऐसे मिथ्या वस्तु के प्रति हमारी क्या रिएक्शन होती है? हम उसको देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं, लेकिन उसके प्रति इच्छा नहीं होती, ये वस्तु मुझे मिले। अभी अपने अंदर जाके देखो, कितने बार हम लोगों ने ये इंद्रधनुष देखा है? कभी लगा क्या एक बार भी यार अपने घर में इंद्रधनुष टांग दो तो अच्छा दिखेगा? नहीं। लेकिन उसका आनंद लेते हैं, एक दूसरे को दिखाते, अरे देख 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 कितना सुंदर इंद्रधनुष है।
दूसरा कहता है एक ही नहीं, एक के ऊपर एक दो है। देखो, इसीलिए जगत को यदि आप मिथ्या के रूप में स्वीकार करते हैं, शरीरम दृश्यम, तो जगत में किसी के भी प्रति इच्छा नहीं होगी, ना वस्तु के प्रति ना व्यक्ति के प्रति। वस्तु के प्रति इच्छा होती है पोजीशन करने की, व्यक्ति के प्रति इच्छा होती है एक्सपेक्टेशन से। इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं करते, वो वैसा क्यों नहीं करती, ये इच्छा है। तो ये दो बातें निकल जाएगी जगत को मिथ्या स्वीकार करने से। और जगत को आत्मरूप से स्वीकार कर लिया, शरीरम दृश्यम शरीरम, ये संपूर्ण जगत मेरा ही विस्तार है, तो हमको अपनी इच्छा नहीं होती। आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, अन्य को देख सकती है। मन स्वयं को नहीं पहचान सकता। जहां मन ने अपने तरफ दृष्टि मोड़ी तो मन गायब, केवल चैतन्य बचा है। और इसीलिए जब हम संपूर्ण जगत को आत्मरूप से स्वीकार करते हैं तो जगत की इच्छा नहीं होगी। हम दोनों को इकट्ठा कर लो तो क्या निकला, चाहे जगत को मिथ्या कहो, चाहे जगत को आत्मस्वरूप कहो, दोनों परिस्थिति में आपके अंतःकरण से ये इच्छाओं का वायरस निकल जाएगा। इच्छा रहित अनुभूति को परमात्मा कहते हैं। जहां इच्छा है वहां संसार स्वरूप। त्रिपुरा रहस्य इस ग्रंथ में यहां तक बताया है। और दूसरा एक ग्रंथ है ऋभु गीता, ये भी शिव रहस्य में आता है, बड़ा सूक्ष्म ग्रंथ है। उसमें बताते हैं अपने मन में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भी हो गई तो मन का जन्म हो गया, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं। भगवान शंकराचार्य उदाहरण देते हैं निस्तरंग समुद्रवत, जैसे समुद्र में एक भी लहर नहीं हो, उसी प्रकार से जिस अंतःकरण में एक भी वृत्ति नहीं है वह अंतःकरण चैतन्य है। तो साधना क्या हो गई, अपने चित्त को चैतन्यीकरण करना। भगवान कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज, चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपारागौ यथामणौ। चित्त, ये चित्त ही है। चित्त कैसा लिखते हैं हम लोग, ची ह्रस्व मात्रा आधा त फिर पूरा त, चित्त। तो ये पूरा त क्या है, कहते हैं तकारो विषयाध्यासः, जो अनात्म भाव है वो तकार है। तो चित्त में से त माने अनात्म भाव निकाल दो तो जो बचता है उसको चित्त कहते हैं। और ये अनात्म भाव जिस ज्ञान में है उस ज्ञान को चित्त या मन कहते हैं। और जिस मन या चित्त में अनात्म भाव नहीं है उसी को चैतन्य कहते हैं। कितनी सरल बात है। जहां अनात्म भाव है वहां इच्छा है, जहां अनात्म भाव नहीं वहां इच्छा नहीं। तो ये जो सूत्र है इस प्रकार से बताने के पश्चात आगे कहते हैं 15वें सूत्र में, हृदय चित्त संगट्टात् दृश्य स्वाप दर्शनम। जब हमारा मन इस शुद्ध चैतन्य के साथ एक हो गया है तो ये संपूर्ण जगत केवल चैतन्यमय हो गया। हम जगत को वही देखते हैं जो हमने अपने आप को पहचाना है। हम कितनी जगह जाते हैं तो हमारी जो बोलने की आदत है ना, कभी कोई कहते हैं कि हमारे गुजरात की बात है, हमारे पंजाब की बात है, हमारे महाराष्ट्र की बात है, तो लोगों को लगता भाई वहाँ का हूँ। तो कहा कि भाई हमारे पंजाब की बात है,
लेक्चर के बाद एक पंजाबी अम्मा आती है डोलते हुए, डुक 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 डुक। कहते स्वामी जी तुसी पंजाबी हो, एकदम अपनापन आ गया। देखो और यदि मैं कहूँ नहीं मैं पंजाबी नहीं, अच्छा अच्छा मुझे लगा पंजाबी, एकदम सूखा सूखा हो गया। देखो जहाँ हमने अपने इस चिन्मय स्वरूप को पहचान लिया, वहाँ हमारे लिए यह जगत सब चिन्मय हो गया है। फिर ऐसे व्यक्ति को जगत में ना कोई अपना है ना पराया है, ये केवल पानी है। ये तो स्वामी जी की बोतल अभी भी नहीं छूटी दूध की। हृदय चित्त संघट्टा दृश्य स्वाप दर्शनम। तो जहाँ हमने जो भी दर्शन किया इस स्थिति में आकर के, तो उसके पश्चात यह जगत केवल परमात्मा स्वरूप है। हृदयाकाशे नीलीनाक्ष पद्म संपुट मध्यगा अनन्य चेता सुभगे परम सौभाग्य माप्नुयात्। सच भूतेषु सर्वेषु भावतत्वेन्द्रियेषु च स्थावरं जंगमं चैव चेतना चेतनं स्थितम् अध्वानं व्याप्य सर्वं तु सामरस्येन संस्थिता। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को, हे सुभगे जिसने अपने हृदय एक आकाश में इस संपूर्ण जगत को आत्मरूप से पहचान लिया है। देखो 3 प्रकार के आकाशों की बात आती है हमारे शास्त्रों में। एक है भूताकाश जिसमें आप और हम बैठे हुए हैं। दूसरा है चित्ताकाश जिसमें स्वप्न की नगरी होती है। और तीसरा है चिदाकाश जिसमें सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। आकाश माने अवकाशात आकाश, जो सबको जगह देता है रहने के लिए। तो ये जो स्थूल आकाश है भूताकाश, इस भूताकाश में यह स्थूल जगत है। लेकिन कैसा है? स्थूल जगत को आधार देते हुए भी यह स्थूल आकाश इस जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो पहली ये धारणा है, इसके साथ टाइम पास करो। आकाश का अनुभव कैसा होगा? तो जहां आपका मन इस आकाश को ग्रहण करने का प्रयत्न करेगा, धीरे 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 ये देहात्म भाव कम होने लगेगा। और जितना देहात्म भाव कम होता है उतना जगत के वस्तुओं के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। जैसे सपना टूटने के बाद स्वप्न के जो दुश्मन या दोस्त थे, जो लाभ हानि थी, उसके प्रति आकर्षण खत्म हो गया। कोई कोई होते उसको भी जागृत में ले आते, महाराज जी मुझे बहुत बुरा सपना पड़ा, अब क्या होगा? अरे वो सपना था ना, छोड़ो ना उसको। नहीं नहीं बहुत ही खराब था, और खराब भी हुआ तो क्या हो, सपना ही तो था। नहीं, फिर वो बताएंगे एक बड़ा कोबरा आया, काला काला, बहुत लंबा चौड़ा था, और पूरा चढ़ करके मेरे छाती पर आया और सीधा उसने मेरे जुगुलर वेन को पकड़ा और कोका कोला के जैसा मेरा खून पी रहा था। और मैं डर के मारे एकदम जग गई। स्वामी जी क्या होगा? मेरा भी यही प्रश्न है, कोबरा जिंदा है क्या? अभी तुम्हारा खून पीने के बाद कोई जिंदा रह सकता है? देखो महाराज, तो जहां हम सपने से हटे कोई मतलब नहीं, इसी प्रकार से जहां हम देहात्म भाव से हटे, हमको जगत का लाभ हानि से कोई मतलब नहीं। तो 2 बातें हो गई। मन में वृत्तियों का संसार है, विचारों का संसार है, और स्थूल जगत में देहात्म भाव के बाद विषयों का संसार है।
इन दोनों से मुक्त हो गए, तब आ जाते हृदयाकाश में। हृदयाकाश माने चिदाकाश, और ये चिदाकाश इज अ सॉलिड स्पेस, भरी हुआ आकाश। देखो, स्पेस इसलिए कि सभी इसी में है, और भरी हुई सॉलिड इसलिए इसकी सिवा कुछ नहीं है। देखो कितने सुंदर शब्दों की रचना है। और इसीलिए इस चिदाकाश में आ गए तो कहते हैं हृदय चित्त संघटा दृश्य स्वापदर्शनम। तो केवल इस तत्व को छोड़ करके अन्य किसी का भी दर्शन नहीं होता, यही अपना स्वरूप है। ऐसे महात्मा लोग जो है अत्रैव उपायांतरम आह, ऐसे महात्मा लोग नित्य निरंतर अपने स्वरूप में ही रहते हैं और किसी को पहचानने भी नहीं आते। कारण क्या है? उन्होंने अपनी सब विशेषता मिटा दी है। जहाँ विशेषता है वहाँ अनेकता है, निर्विशेष एक होता है। आकाश एक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं अनेक हैं। पूर्व दिशा पश्चिम नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं, विशेषता आ गई। इसी प्रकार से ये जो निर्विशेष सत्ता, यही अपना स्वरूप है। इसके पश्चात अब अगले 4-5 सूत्रों में ये बताते हैं कि भिन्न भिन्न उपाय इस अपने स्वरूप को पहचानने के लिए क्या हो सकते हैं, उसको हम कल के सत्संग में पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।